क्यों तुला था? असल में तो मामला ही कुछ और निकला। वो आगे अपने बेटे से कहता है, वरना मुझे भी हैरानी हो रही थी कि तहमीना भाभी इतनी आसानी से कैसे मान गईं, जबकि कुछ ही दिन पहले अदालत में जमीन के टुकड़े के मामले में उन्होंने मलक शुजात की बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर अचानक ये रुख कैसे बदल गया? अब पता चला कि असली वजह बेटे का इश्क था। फहद भी इस पर बोल पड़ता है, मैंने तुम सबको पहले ही कहा था कि इस पागल का फजर के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अब अपनी आंखों से देख लो। उधर शाताज बेगम गुस्से से भरी मलक शुजात के पास जा पहुंचती है, जहां वो अपनी बीवी के साथ परेशान बैठा होता है। शाताज उसके सामने खड़ी होकर तंज कसते हुए कहती है, कहां गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें? जब तुम अपनी बेटी पर घमंड कर रहे थे, उसे बेटा कहकर फख्र कर रहे थे, लो आज फिर वही बेटी तुम्हें लूट कर रख गई, दुश्मन के सामने तुम्हारा सिर झुका दिया। तुम एक बार फिर रुसवा हो गए हो। ये तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। तुम्हारी बेटी बार बार तुम्हारे माथे पर जिल्लत की धूल मल रही है। शाताज फिर जैसे वार पर वार करती है, जानते हो ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? माफी मांगने नहीं, बल्कि अपने पागल बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने। जिसको तुम मारना चाहते थे, वही आज तुम्हारी बेटी के लिए दूल्हा बनकर खड़ा है। मलक शुजात को पहले तो यकीन ही नहीं आता कि शाताज क्या कह रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर शाताज और भड़काती है। पूछो अपनी लाडली से, ये तुम्हें धोखा देती रही और उसी पागल पर दिल हार बैठी। उसकी देखभाल करने के बहाने मोहब्बत में डूब गई। इसी ने बुलाया है उसे हवेली में, और वो भी रिश्ते की बात करने के लिए। शाताज बेगम के ये लफ्ज मलक शुजात के गुस्से में जैसे पेट्रोल का काम करते हैं। उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो फौरन फजर का नाम पुकारते हुए गरजने लगता है। गुस्से से भरकर वो सीधे फजर के कमरे की तरफ बढ़ता है, दरवाजा धकेल कर अंदर जाता है और उसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ नीचे ले जाने लगता है। फजर, जो पहले से ही अपने बाबा के गुस्से से कांप रही थी, अब समझ जाती है कि तूफान आ चुका है। जब तहमीना सुलह की बात करने के साथ साथ अचानक शेर के रिश्ते का जिक्र करती है और काका साहब से कहती है, हम आपकी बेटी फजर का हाथ अपने बेटे शेर के लिए मांगने आए हैं, तो यह सुनते ही काका साहब और शाताज बेगम के गुस्से की हद पार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बदर जमान और उसका बेटा ये बात सुनकर एक दूसरे की तरफ हक्के बक्के रहकर देखने लगते हैं। उनकी आपस की धीमी बातचीत में सच्चाई खुलने लगती है। बदर जमान कहता है, अब समझ आया कि शेर पुरानी दुश्मनी को इतनी जल्दी दोस्ती में बदलने पर क्यों तुला था। असल में तो मामला ही कुछ और निकला। वो आगे अपने बेटे से कहता है, वरना मुझे भी हैरानी हो रही थी कि तहमीना भाभी इतनी आसानी से कैसे मान गईं, जबकि कुछ ही दिन पहले अदालत में जमीन के टुकड़े के मामले में उन्होंने मलक शुजात की बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर अचानक ये रुख कैसे बदल गया? अब पता चला कि असली वजह बेटे का इश्क था। फहद भी इस पर बोल पड़ता है, मैंने तुम सबको पहले ही कहा था कि इस पागल का फजर के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अब अपनी आंखों से देख लो। उधर शाताज बेगम गुस्से से भरी मलक शुजात के पास जा पहुंचती है, जहां वो अपनी बीवी के साथ परेशान बैठा होता है। शाताज उसके सामने खड़ी होकर तंज कसते हुए कहती है, कहां गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें? जब तुम अपनी बेटी पर घमंड कर रहे थे, उसे बेटा कहकर फख्र कर रहे थे, लो आज फिर वही बेटी तुम्हें लूट कर रख गई, दुश्मन के सामने तुम्हारा सिर झुका दिया। तुम एक बार फिर रुसवा हो गए हो। ये तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। तुम्हारी बेटी बार बार तुम्हारे माथे पर जिल्लत की धूल मल रही है। शाताज फिर जैसे वार पर वार करती है, जानते हो ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? माफी मांगने नहीं, बल्कि अपने पागल बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने। जिसको तुम मारना चाहते थे, वही आज तुम्हारी बेटी के लिए दूल्हा बनकर खड़ा है। मलक शुजात को पहले तो यकीन ही नहीं आता कि शाताज क्या कह रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर शाताज और भड़काती है। पूछो अपनी लाडली से, ये तुम्हें धोखा देती रही और उसी पागल पर दिल हार बैठी। उसकी देखभाल करने के बहाने मोहब्बत में डूब गई। इसी ने बुलाया है उसे हवेली में, और वो भी रिश्ते की बात करने के लिए। शाताज बेगम के ये लफ्ज मलक शुजात के गुस्से में जैसे पेट्रोल का काम करते हैं। उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो फौरन फजर का नाम पुकारते हुए गरजने लगता है। गुस्से से भरकर वो सीधे फजर के कमरे की तरफ बढ़ता है, दरवाजा धकेल कर अंदर जाता है और उसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ नीचे ले जाने लगता है। फजर, जो पहले से ही अपने बाबा के गुस्से से कांप रही थी, अब समझ जाती है कि तूफान आ चुका है। उधर बदर जमान और उसके बेटे तो अंदर ही अंदर बहुत मजे ले रहे होते हैं। उनके चेहरों पर ताने भरी मुस्कान फैल जाती है। आए थे बड़े शान से, बरसों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने और दुश्मन की बेटी का हाथ मांगने, और ऊपर से मिली कैसी इज्जत अफजाई। बदर जमान ठहाका लगाते हुए कहता है, बहुत अच्छा हुआ, शेर और तहमीना भाभी अपने ही कदमों से दुश्मन के घर जाकर जलील होकर लौट रहे हैं।